नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऑप्शन स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये एक मंथली ऑप्शन स्ट्रेटजी है। बेसिकली ये कैलेंडर स्प्रेड की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विक है इसमें। वो ऐसे है कि हम करंट वीक में 0.5 डेल्टा पे कॉल और पुट को सेल करेंगे और नेक्स्ट मंथ में 0.2 डेल्टा पे हम कॉल और पुट को बाय करेंगे, लेकिन हम बाय करेंगे दो दो लॉट, कॉल के 2 लॉट और पुट के 2 लॉट। इससे क्या होगा कि अगर कोई बड़ा मूव आता है तो हमारी जो डबल पोजीशंस हैं वो हमको बेहतर सपोर्ट देंगी, और अगर रेंज बाउंड रहता है तो क्योंकि नेक्स्ट मंथ के है तो उतना डिके नहीं होगा इसमें। अभी मैं आपको इस स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट्स क्या कैसे क्रिएट करना है, क्या पोजीशन लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो सारी चीजें मैं आपको सिस्टम पे चलूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और इसके एडजस्टमेंट्स, इसकी पोजीशंस को समझते हैं। फिर मैं इसको 3 मंथ के लिए डिप्लॉय करूंगा। 3 मंथ्स में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सिनेरियोस कवर हो जाए और आपको एक आइडिया लग जाए कि ये स्ट्रेटजी कैसे कैसे सिनेरियोस में कैसे कैसे रिजल्ट्स दे रही है। ठीक है, तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और सिस्टम पे चल करके इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ओके, तो ये हमारी पोजीशंस होंगी 2। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट। ये देखिए आपकी सेल पोजीशन क्या होगी। सेलिंग 1 लॉट ऑफ एटीएम 0.5 डेल्टा। 0.5 डेल्टा एटीएम आप हटा दीजिए यहां से। 0.5 डेल्टा से ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, एटीएम से कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, 1 लॉट आप सेल करेंगे 0.5 डेल्टा पे, कॉल और पुट करंट मंथ में। ठीक है, और 2 लॉट आप आउट ऑफ द मनी 0.2 डेल्टा पे कॉल और पुट को बाय करेंगे नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पोजीशन। अब एडजस्टमेंट क्या होगा। एडजस्टमेंट जो है वो हमारा व्हेन सेल बिकम्स 0.25 ऑन लोअर साइड और 0.75 ऑन द हायर साइड, एग्जिट द लेग एंड मूव टू 0.5 डेल्टा अगेन। मतलब जब भी हमारा कोई लेग 0.25 पे आएगा, 0.5 पे हमने पोजीशन ली और 0.25 पे आ गया तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे और 0.5 पे वापस चले जाएंगे। अगर हायर साइड में मूव आया तो अगर ये 0.75 पे पहुंच गया तो आप 0.75 पे एग्जिट करेंगे और वापस से 0.5 पे आ जाएंगे। जो 2 पोजीशन आप लेंगे उसमें मैक्सिमम सिनेरियोज में ये होगा कि एक 0.25 होगा, दूसरा 0.75 हो जाएगा, दूसरा 0.75 होगा, दूसरा 0.25 हो जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन कभी थोड़ा सा डिफरेंस होता है पोजीशन जो हम लेते हैं 0.5 डेल्टा पे, तो हो सकता है ऐसा ना हो। तो जो हो जाए, जैसे जैसे मान लीजिए कॉल है, कॉल 0.25 हो गई तो आप उसे कर दीजिए, और अगर पुट 0.75 नहीं हुई है तो उसका वेट कर लीजिए कि जब वो 0.75 हो जाए तो उसे करिए, अदरवाइज उसे मत करिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस डेल्टा के होने का वेट करना है। ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, बाय की पोजीशन में क्या एडजस्टमेंट करना है। बाय की पोजीशन में हमको एडजस्टमेंट ये करना है कि जब भी 0.2 डेल्टा में से कोई भी एक लेग 0.8 हो जाए तो आपको, एक्चुअली ये 0.2 नहीं होगा क्योंकि हम 2 लॉट ले रहे हैं, हम लोग क्योंकि 2 लॉट ले रहे हैं। तो आप देखिए, आप जब 0.2 के 2 लॉट लेंगे तो एक्चुअली ये 0.4 है, तो 0.4 से आप स्टार्ट करेंगे और 0.4 से स्टार्ट करके आप जैसे ही ये 0.4 से 0.8 पहुंचेगा तो आप इसको एग्जिट करेंगे और नई पोजीशन में एंटर कर जाएंगे अगेन 0.2 डेल्टा की, और आप दोनों लेग से एग्जिट होंगे। ठीक है, तो ये हो गए एडजस्टमेंट्स। अब चलते हैं एल्गो टेस्ट पे और वहां पे स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करके इसको देखते हैं। ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। एल्गो टेस्ट में ये आ गए हम सिमुलेटर में। अब सिमुलेटर में हम एक ही अक्टूबर का मंथ लेंगे। इसमें बहुत बड़ा फॉल आया था, तो ये शाम को 3:15 बजा।
जब प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी खत्म हो रही थी और नए मंथ की स्टार्ट हो रही थी, तब हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। ये हमने कॉल और पुट 0.5 पे सेल कर दिए। नेक्स्ट मंथ में गए और नेक्स्ट मंथ में ये देखिए, ये पोजीशन है 0.20, हमने इसके 2 लॉट बाय कर लिए। और ये देखिए, ये 18 सबसे नजदीक लग रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। अब ये हमारा पे ऑफ ग्राफ बन के आ गया और ये हमारे डेल्टास बन के आ गए। अब हम इसको चलाते हैं यहाँ पे और हम ये देखेंगे कि 0.75, 0.25 और यहाँ पे 0.8, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। हम लोग 1 आवर के डिफरेंस पे चलेंगे। ये देखिए, मॉर्निंग में ये 76.24 हो गया। ये आपका जो है ये 25 से नीचे आ गया और ये 75 के ऊपर निकल गया, तो हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और अक्टूबर के मंथ में 31 अक्टूबर ये हमने यहाँ पे फिर से सेल कर दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो करीब 1.5 लाख के अराउंड है। यहाँ पे ये मार्जिन दिखा नहीं रहा है, मे बी कुछ लिक्विडिटी के इशू की वजह से नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन इसमें जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है वो लगभग 1.5 लाख रुपए की रहती है। अब इसको हम चलाते हैं फिर से अर्ली बेसिस पे। अच्छा, मार्जिन जो 1.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहती है उसको आप 1.5 लाख मत मान के चलिए, उसको थोड़ा हायर साइड में ही रखिए, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट्स आते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ती है, आपको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं कि 1.5 लाख है तो आप 1.5 लाख मान के चलिए, आप 2 लाख, 2.25 लाख रुपए, मतलब इतना वेरिएशन आप एक्सपेक्ट करके चलिए। ये 71, 75 हो गया। ये 30 मिनट्स और आगे जाते हैं। ये देखिए 0.80 हो गया ये। अब ये 0.80 हुआ तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और हम नवंबर के मंथ में गए और नवंबर के मंथ में जाकर के हमने इसको यहाँ फिर से 2 लॉट बाय कर लिए और ये 19 है, ये 20 है, तो हमने 20 को यहाँ पे 2 लॉट बाय कर लिया। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा और बाकी है तो इसको भी हम और चलाते हैं। ये देखिए 25, 75 हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और वापस से हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। 15 मिनट। अभी मार्केट में बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा है।
ये देखिए शाम को 3070 था ये, और जब हमने आगे आए मॉर्निंग में तो ये 8020 हो गया। तो हमने इसको 8020 यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, और हम यहाँ पे आए और यहाँ पर आकर के हमने ये ले लिया। आप ये देखिए जब हम लोगों ने ये पोजीशन स्टार्ट करी थी तो लगभग मार्केट 26,200 पे थी, अभी ये 25 पौने 600, मतलब हम अगर 25,600 भी मान लें तो करीब 1600 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है, और आप 12,000 के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी देखिए मार्केट रेंज बाउंड हो रही है, इस वजह से कोई मूव देखिए 930 पे ऐसे था ये, और 1 आवर के बाद ये 8713 हो गया। तो हम 1 आवर से पीछे गए, हमने 15 मिनट बढ़ाया आगे, और 15 मिनट में ही हो गया तो हमने इसको थोड़ा सा और 5 मिनट करके देखा। 5 मिनट, यहाँ पे ये 5-5 मिनट के डिफरेंस पे रखते हैं। 1 मिनट, ये देखिए ये भी 80 नहीं हुआ था, ये भी 5 मिनट, और ये देखिए ये भी सब एक साथ ब्रेक हुए। तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, इसको स्क्वायर ऑफ किया, इसको स्क्वायर ऑफ किया, और इसको भी स्क्वायर ऑफ किया, और हम आ गए वापस से यहाँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको 20 डेल्टा पे बाय करना है 2 लॉट, और यहाँ पे हमको 20 डेल्टा पे बाय करना है 2 लॉट। ये 31 अक्टूबर वाले में हमें क्या करना है, 0.5 डेल्टा पे हमें 2 लॉट बाय करने, और ये हमारी पोजीशन हो गई। फिर से इसको आर्ली बेसिस पे लेके चलते हैं। पंद्रह मिनट लाते हैं। ये देखिए 2575 फिर से हो गया, मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया फिर से, और यहाँ पे आ गए। अब आप देखिए लगभग 2200 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है। 26,200 से हम 24,086 पे आ गए हैं, और मार्केट जो है वो 2100 पॉइंट गिर चुकी है, और हम 27,000 के प्रॉफिट पे हैं। नाइन थर्टी, ये एकदम से नीचे आया 15 मिनट में, तो इसको 5 मिनट में, ये देखिए यहाँ पे मूव आया, मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करके हम वापस से ये हमने यहाँ पे पोजीशन ले ली।
ये हमारा पे ऑफ चार्ट है। वेंसडे अक्टूबर 30 3:15 बजे। अच्छा, एक चीज में मैंने और मैं बताना भूल गया था, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड है तो हम इसको एक दिन पहले, एक्सपायरी के एक दिन पहले ही एग्जिट करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए, और आपको प्रॉफिट भी है, ठीक ठाक प्रॉफिट है। आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर मैं 1.5 लाख रुपए मान के चलूं तो 1.5 लाख रुपए से आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, 25,000 कितना प्रॉफिट है? 25,300, 25,300। और हम इसको मान लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपए सेव करके रखे हुए हैं केवल वेरिएशंस की वजह से, तो आपको 12% का रिटर्न आया, 12.5% से ज्यादा का रिटर्न आया आपको। वो भी कब? जब मार्केट एट द एंड ऑफ द डे करीब 1900 पॉइंट गिरी हुई है, 1900 पॉइंट, तब आपको ये रिटर्न मिला है। और नेक्स्ट डे हम इसको कैरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, और अगर मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो फिर आपको आपका आरओआई घट जाता है क्योंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है। अब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट ये कर सकते हैं कि आप इसमें पुट इसी मंथ की पुट बाय कर लें, कॉल और पुट बाय कर लें, और उससे मार्जिन को घटा लें, नेक्स्ट डे कैरी करके चले जाएं। तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आइडियली ये सब कर, अगर प्रॉफिट है तब तो बिल्कुल ही नहीं करना है, तब तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे करंट वीक की कॉल और पुट को बाय नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही आपको एक बार आगे ले जाके बस ये देख लेते हैं कि क्या होता है। आपको थोड़ा सा 1,000-2,000 का नुकसान ही होता, 3,000 रुपए का नेक्स्ट डे कैरी करने में, और मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो बढ़ती वो तो बढ़ती अलग। तो ये मान के चलिए कि आपको 25,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये आपका आइडियल ट्रेड है। आप इसमें मानिए ही मत कि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट डे लेके जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड अक्टूबर के मंथ का। अब मैं इसको क्लियर करता हूं। ये मंथ कैसा मंथ था? इसमें वन वे डाउनफॉल था, थोड़े बहुत 100-200 पॉइंट की रिकवरीज आई, लेकिन ये लगातार गिरता हुआ मंथ था जिसके अंदर गिरावट आती ही चली गई। अब एक ऐसा मंथ लेते हैं, थर्टी फर्स्ट को शाम को 3:15 बजे हम नवंबर मंथ का ट्रेड लेंगे। नवंबर मंथ में भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी। नवंबर मंथ में बहुत ज्यादा मार्केट गिरी, फिर एकदम से 2 दिन के अंदर करीब 1,000 पॉइंट की रिकवरी आई थी। तो ये अक्टूबर मंथ है। अक्टूबर मंथ में देखिए, आप यहां से शुरू करते हैं और गिरते 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 आप ये वेंसडे को आप एग्जिट करते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी गिरावट थी ये। अब नवंबर में जब हम ट्रेड 31 अक्टूबर को ट्रेड लेंगे, तो यहां से देखिए ये है 24,300 के आसपास, और हम आएंगे 24,300 से 23,200 तक। तो ये हो गया करीब 1,100-1,100 पॉइंट। और फिर यहां से हम रिकवरी देखेंगे करीब
ये देखिए, ये एकदम से नीचे जाएगा, फिर ये गैप अप, फिर उसके बाद गैप अप के बाद फिर नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि 23 आप जो है 24,300 से आएंगे, 23,200 करीब 1,100 पॉइंट नीचे, और फिर वहीं चले जाएंगे, तो फिर 1,100 पॉइंट ऊपर। तो ये जो मूव है, इस मूव को हम लोग, जो ये जो इतना बड़ा जिगजैग मूव है, अब हम इसको देखते हैं। पहले हमने कंटिन्यूस फॉल देखा, अब हम एक ये जिगजैग मूव को देखते हैं। तो ये मैंने कॉल और पुट बाय कर लिया था, सॉरी सेल कर दिया था। अब हम जाएंगे दिसंबर में, दिसंबर में जाकर के 0.2119 इसी को बाय कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने बाय कर लिया यहाँ पे 24, 23, 22, 21, 19, इसमें हम इसको बाय कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमने 2 लॉट बाय कर लिए। ये हो गई हमारी पोजीशंस। हम इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं और हमें डेल्टा का ध्यान रखना है। देखिए, मार्केट अभी रेंज बाउंड चल रही है, कोई लेवल ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे लास्ट मिनट पे ब्रेक हुआ, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और ये आ गया, इसको फिर से आगे लेके चलते हैं। ये देखिए, एकदम से ये ऐसा मूव आया, तो इसको हमने वापस किया और हम 15-15 मिनट आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये मूव आया, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और अब हम फिर से ये हमने सेल कर दिया। ये अभी ये हमारी बाय की पोजीशन में वो रेंज नहीं आई है, इसलिए हम आराम से इसको चलने दे रहे हैं। देखिए, ये 76 हो गया, ये अभी चलने देते हैं। फिर से एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पे ये मॉर्निंग में 80 हो गया था, ये तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया और दिसंबर के मंथ का हमने ये हमने यहाँ पे बाय कर लिया 2 लॉट और इधर आकर के हमने ये 2 लॉट बाय कर लिए। ठीक है, अब हम इसको फिर से आर्ली बेसिस पे चलाते हैं।
ये देखिए 2575 हो गया। तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया। नवंबर ये सेल किया, ये सेल किया, और 5 मिनट और आगे देख लेते हैं। 76 हो गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 77, 30 मिनट्स आगे चलते हैं। ये 2080 हो गया। देखिए ये 2080, तो हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, और ये भी देखिए 0.8 से 11 हो गया, इसको भी हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब हम आ गए यहाँ पे, और हमने ये 48 है, ये 52 है, और ये दिसंबर का है, ये बाय कर लिया 0.2 पे, और ये बाय कर लिया 0.21 पे। 2 लॉट, इधर भी 2 लॉट। अब देखिए हमारा पे ऑफ चार्ट कैसा बन गया। अब हमें लॉस नहीं होगा, मार्केट चाहे कहीं भी जाए। शुरू में ये ग्राफ जो है वो बहुत रिस्की दिखता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तब आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें प्रॉफिट पाना, लेकिन जितना वोलेटाइल मंथ ये है इसमें प्रॉफिट आसान हो जाता है। चलिए इसको फिलहाल आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। और ये देखिए वेंसडे 27 नवंबर आ गया, आपको 40,000 रुपए का इसमें प्रॉफिट मिला। अगर मैं इसको 2 लाख से कंपेयर करूं तो लगभग 20% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिला। 20% का आपको रिटर्न लगभग यहाँ पे मिला। ये बहुत ही वोलेटाइल मंथ था। तो वोलेटाइल मंथ में ये स्ट्रेटजी अक्सर काम कर जाती है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये स्ट्रेटजी काम कर जाएगी। अब ये हम लोग 28 नवंबर को आते हैं, शाम को 3:15 बजे। ये कंटिन्यूसली तीसरा मंथ होगा जिसमें हम लोग इस ट्रेड को लेंगे और डिप्लॉय करके देखेंगे कि क्या होता है। ये हमने यहाँ पे सेल कर दिया, और जनवरी में 30 जनवरी का हमने ये 20 डेल्टा 2 लॉट ये सेल कर दिए, और यहाँ पर ये 2 लॉट हमने ये सेल कर दिए। ये हमारा पे ऑफ चार्ट बन गया, ये हमारी पोजीशंस बन गई। इस पे आते हैं हम, इसको अर्ली बेसिस पे चलाते हैं। ट्वेंटी सिक्स,
ये यहाँ पे चेंज हुआ तो इसको हम वापस ले गए, 15-15 मिनट आते हैं। ये देखिए 2575 हुआ, इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और वापस से 26 दिसंबर में ये हमने यहाँ पे सेल कर दिया। हमारा पे ऑफ चार्ट है। ये देखिए यहाँ पे ये 0.81 हो गया था, तो हमने इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और ये यहाँ पे हमने 2 लॉट बाय कर लिए और यहाँ पे ये 2 लॉट बाय कर लिए। ये हमारा पे ऑफ चार्ट बन गया। ये मार्केट रेंज बाउंड है, इसलिए देखिए एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है अभी। अभी भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये 30 मिनट्स में मूव हुआ। ये यहाँ पे, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और दिसंबर का ये एक मिनट, ये देखिए शाम में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सुबह देखिए 329 का गैप डाउन हुआ और ये ट्रेन गड़बड़ हुई। तो हमने इसको यहाँ पे देखिए रेंज गड़बड़ हुई, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया। ये देखिए ये भी 82 हो गया, हमने इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको ये सेल किया, ये सेल किया और 30 डेल्टा पे जा करके, सॉरी 30 जनवरी में जा करके हमने ये 20 डेल्टा को ये बाय कर लिया 2 लॉट यहाँ पे, और ये हमने 20 डेल्टा पे बाय कर लिए 2 लॉट यहाँ पे। फिर से हम चलाते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे ये मूव हुआ, इसको फिर से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और ये हम वापस से यहाँ पे आ गए। ये देखिए बड़ा मूव आया
2674, ये 2377 हो गया। तो हमने इसको यहाँ पे फिर से स्क्वायर ऑफ कर दिया और इसको यहाँ पे सेल किया। कोई दिक्कत नहीं है अभी। ये देखिए, ट्यूसडे के बाद सीधे थर्सडे आ रहा है, मतलब ट्यूसडे को ही हमें ट्रेड एग्जिट करना है। हमारा 7,335 रुपए का प्रॉफिट हुआ और मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 1.5 लाख रुपए होती है। तो अगर 1.5 लाख रुपए की मार्जिन है और हमारा 7335 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम 2 लाख रखते हैं तो लगभग 3.5% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, तो आपने कंटिन्यूअसली 3 मंथ देखे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और सब में आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हुआ। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट अगर बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगी, 100-200 पॉइंट की रेंज में थोड़ा सा मूव की फिर वापस आ गई, फिर थोड़ा सा मूव की फिर वापस आ गई, अगर एकदम ही फ्लैटिश रह गई तो आपका प्रॉफिट या तो बहुत कम होगा या लॉस भी हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर जिगजैग मार्केट है या बड़ा मूव आया है तो आपको प्रॉफिट होगा। ये तीनों मंथ जो थे, नवंबर बहुत ही वॉलेटाइल था, अक्टूबर वन डायरेक्शनल बहुत बड़ा फॉल था, अगेन दिसंबर भी जिगजैग मंथ था, आपको सब में प्रॉफिट हुआ। आप ऐसा कोई मंथ आइडेंटिफाई करिए जिसमें बिल्कुल ही फ्लैट हो मार्केट, बिल्कुल ही फ्लैट, तो उसमें क्या होगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा वो भी बहुत कम होगा, या फिर आपको हो सकता है लॉस हो थोड़ा बहुत। तो या तो आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा या थोड़ा प्रॉफिट होगा या ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप ओवर अ पीरियड टाइम टेस्ट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है। मैंने लगातार 3 महीने बैक टेस्ट किया और तीनों महीने में आपको प्रॉफिट हुआ। दिसंबर के महीने में कम प्रॉफिट हुआ, बाकी दोनों महीनों में ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। इस स्ट्रैटेजी में एक थोड़ा सा जो डाउन साइड है वो ये है कि अगर मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड और बहुत ही फ्लैटिश रहेगी तो आपको लॉस हो सकता है या आपको कम प्रॉफिट होगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप एडजस्टमेंट करते रहेंगे, मार्केट कुछ ना कुछ मूव करती रहेगी और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और आपने अभी ये कंटिन्यूअसली 3 मंथ में देख लिया। मैं यहाँ पे बैक टेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके बाद जनवरी भी करके देखा है, जनवरी में भी प्रॉफिट है। तो अक्टूबर में भी है, नवंबर में भी है, दिसंबर में भी है, जनवरी में भी है। तो लगातार प्रॉफिटेबल मंथ्स हैं। और मैंने एक मंथ बैक टेस्ट किया है जो कि फ्लैटिश है, उसमें भी आपको 700-800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि लॉस इसमें आसानी से नहीं है, क्योंकि मार्केट मूव कुछ तो करेगी ही, और जब करेगी तो आप एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप इसको पूरे साल के लिए बैक टेस्ट करके देखिए क्या रिजल्ट आता है, क्या जो आप पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं उसका जो ROI है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने 5-6 मंथ बैक टेस्ट किए हैं और बैक टेस्ट करके देखा है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। फ्लैटिश मंथ में प्रॉफिट घट जाता है या थोड़ा सा लॉस हो जाता है, लेकिन अगर जरा भी वोलेटिलिटी है तो फिर प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि जैसे हम लोग वेंसडे को ट्रेड से एग्जिट लेते हैं, तो मैंने पिछले जो कैलेंडर के वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने वेंसडे को एग्जिट किया, तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए तो क्या वेंसडे को ही अगेन पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या थर्सडे को जाए। तो आप वेंसडे को भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट डे थर्सडे होता है
तो थर्सडे को यूजुअली वोलेटिलिटी रहती है। तो अगर आप वेंसडे को क्रिएट करेंगे तो ऐसा कोई लॉजिकली या ऐसा कोई कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि थर्सडे यूजुअली वोलेटाइल होता है तो थर्सडे की वोलेटिलिटी खत्म हो जाए उसके उस दिन एंड ऑफ द डे ले लीजिए, तो उससे क्या होता है, जस्ट वो एक दिन की जो वोलेटिलिटी है उससे आप बच जाते हैं। हो सकता है 2-4-500 पॉइंट का मूव एक डायरेक्शन में आ जाए, हो सकता है 200-400-500 पॉइंट गिर जाए मार्केट, कुछ भी हो सकता है। तो थर्सडेज यूजुअली वोलेटाइल होते हैं, इसलिए वेंसडे को एग्जिट किया और थर्सडे की एंड ऑफ द डे 3:15 बजे शाम को पोजीशन ले ली, तो वो एक दिन बीच से स्किप हो जाता है। बस इतना ही है। बाकी आप चाहे तो आप वेंसडे को पोजीशन इस पोजीशन से एग्जिट करिए और नेक्स्ट मंथ की पोजीशन बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वही बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।